यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लाते हम लोग, ओनली ज्वेलरीज एंड कैश। कुछ कुछ घर के लॉक कितने से रहते छोटे से। क्वालिटी तो चोर की एक ही होती है, चोरी करना है तो करना है, अभी सोच के निकलते तो करके ही जाते हैं। I have a distinct memory that as a kid, my family home got robbed and my entire family was under a lot of stress. And that also happens when you get robbed. It's not just the monetary loss. So today, after a lot of like jugaad and my street smartness, I've found two ex-robbers who are willing to tell us the secrets of their trade. And today, I'm going to go meet them in a mangrove jungle where they would hide their secret stash after all the thefts. I'm going there to try and understand what would go on in their minds before they would go out for robbery. आप लोग हमेशा साथ में रॉबरी करते थे? हाँ, हमेशा साथ में ग्रुप ही था हम लोग का। ग्रुप ही था हम लोग। कितने लोगों का ग्रुप था? 4 जन का ग्रुप था। अच्छा, और मतलब ये कैसे कैसे फंक्शन करता है? उसमें से एक फर्स्ट रहेगा जो वॉच करेगा, सेकंड रहेगा जो इन करेगा अंदर करके, थर्ड रहेगा वो सामान कलेक्ट करेगा और फोर्थ रहेगा वो बाहर लेके आएगा। और आप लोगों ने लगभग कितनी कितनी रॉबरीज करी होंगी अगर कोई आपको आइडिया हो तो? वैसे तो 50 क्रॉस। 50 क्रॉस। जैसे आप लोगों ने तो छोड़ दिया रॉबरी करना, राइट? अगर आप लोग नहीं छोड़ते और अगर उसी बिजनेस में लगे रहते तो आगे आप और क्या क्या कर सकते थे? अगर हम लोग नहीं अभी छोड़ते तो हम लोग फिलहाल घर में घुसते थे, घर लूटते थे, तो आगे जाके किसका मर्डर करके उससे भी आगे निकल जाते थे। So the ex-robbers took me to the tool shed to show me all the tools that they used to use to get into different homes. समझो ये लॉक है। हाँ, लॉक है। अभी इधर मैं जोर से मारूंगा तो ये टूट जाएगा। ये इसमें अपन ने अटका है, ऐसा अटका है, जैसे आप खींचोगे वो टूट जाएगा। और इससे हमें जाली तार कट काट करते हैं। ये गैस वेल्डिंग है। हाँ। ये हमें ऑटो में या तो फिर कार में डाल के लेके जाना पड़ता था। ये इससे जो सीधा ग्रिल कट होती है। ये ब्रैकेट रहता है ना, ये यहाँ पे अगर गैस वेल्डिंग दरवाजे में जो रहता तो है फिर कुछ भी वो दरवाजा निकाल के साइड में रखते हैं। सेफ्टी के लिए हम लोग या तो हम लोग के पास सामान रहता था छोटा, मतलब चॉपर, चॉपर दिखाने के लिए करके, हाँ हम तुमको मारने वाले हैं, बट मारते नहीं थे जल्दी। Do you think robbers can commit violence? Yes, a robber can be dangerous because obviously he also is a human being. So, out of purely taking care of himself, protecting himself, he is going to attack you. If someone who has been robbing all his life, do you think there are chances of reforming them, and what are the chances of the society accepting them again? You've lived in a particular way for so long, you don't know whether society is going to accept you back. So, if the environment is not sensitive, post getting out, that could also lead to a lot of recidivism. By that I mean the person will commit crime again. Have you ever been robbed? Yes, I have. We had an office in Colaba, which was in a residential building, and it was very, very well done. So it was organized, and they took what they wanted. They had come, they had scouted, they had searched the place, they left no trace behind. कुछ कुछ घर के लॉक कितने से रहते छोटे से। सेफ्टी अच्छी खासी रहनी चाहिए, मोटा बोले तो बहुत ज़्यादा मोटा। कुछ कुछ के लॉक पे भी फिंगरप्रिंट रहता है। उन लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि अपने आजू बाजू में क्या चालू है। I think there is smart technology, digital technology, biometric technology, which allows us to keep our homes safe and really outsmart those, the robbers that really are currently coming and doing some forced break-ins into our house. And I think this is certainly a surest way to keep our homes safe and our loved ones safe. ये
यहाँ पे हम लोग ग्रिल तोड़ के अंदर गए थे, तो यहाँ से हम लोग को 30,000 कैश मिला था। 30,000? हाँ। देखो ये ये वाला देखो, ये वाला एक हम लोग ने किए थे, यहाँ से अंदर घुसे थे, यहाँ से गोल्ड और कैश दिए थे। अच्छा, आप लोग जो मुझे जगह बता रहे थे जहाँ पे आप लोग सारा सामान छुपाते थे, आप मुझे वो दिखा सकते हैं? देखो समझो, पेड़ है तो ऐसे स्टेप, 1 2 3 कितने steps रहते हैं? 10 स्टेप, 10। यहाँ पे समझो अपना गड्ढा खोद दिए, कम से कम इतना तो खड्डा खोद देते रहेंगे, और इसमें आप फिर सारा सामान डाल के पैक कर देते थे। पर जैसे कि कभी ऐसा डर नहीं लगता था कोई दूर से बैठ के देख रहा हो कि लोग हर बार इसी पेड़ के आगे कर देते? टाइम टेबल रहता टाइम टेबल रहता था, कभी रात को आते थे, कभी अर्ली मॉर्निंग, जो कभी मिडनाइट। और हम लोग कभी भी थोड़ा सा कैश रखने के, क्योंकि कोई फंस गया तो उसको छुड़ाने के लिए वो काम आए। कोई झाड़ के तो नाम भी याद है हमको। झाड़ों के नाम है? हाँ, वो जो ऐसा टेढ़ा झाड़ है ना, उसका नाम सरिता है। सरिता? हाँ। सर, ये जो घर चोरी वाले जो केसेस होते हैं, ये कितने कॉमन है? ये ज़्यादा है, मर्डर के और वो एक्सटॉर्शन वगैरह होते हैं उससे ज़्यादा ये क्या है, आसान तरीका लगता है उनको। हाँ। गपशप जाने का, घर का ताला तोड़ के वो चोरी करके भाग जाने का। सर, यूजुअली जो चोरियां होती हैं ये किस टाइम पे होती हैं? मतलब वो मिडनाइट के पास ज़्यादा होते हैं, 2 के 4 के बीच में ज़्यादा रहते हैं। कई बार होता होगा कि वो बहुत शांत बैठ जाते होंगे पकड़े जाने के बाद, मगर आपको उनसे कुछ डिटेल वगैरह चाहिए होता है? कुछ जैसे बताते नहीं कुछ। हाँ। तो हमको फिर थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है, कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ता है, और थोड़ा ऐसे गूगली क्वेश्चन पूछते हैं, उससे घबरा जाता है। गूगली क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह का? मतलब अरे उस टाइम तो तुम उधर दिखाई दिया, हाँ। और फिर उसके चेहरे पर पता चलता है। अरे यार, उन लोग का माइंड सैल्यूट है उन लोग के माइंड को। पहला तो बहुत टॉर्चर करते पुलिस वाले लोग, जब तक तुम बोलते नहीं तब तक वो मारते रहेंगे। बहुत बार पकड़ा, बहुत बार, मतलब कम से कम मालूम नहीं 10-15 बार तो पकड़ा रहेगा। बट कभी कभी ऐसे ही छूट जाता था, और कभी कभी 3 महीना या फिर 1 महीना ऐसा जेल भी जाके आ चुका हूँ मैं। आपने कभी किया कोई गेटेड सोसाइटी में? किया है, बट हम लोग ने फिर वॉचमैन को बहुत मारा है। मारा? हाँ, 2 वॉचमैन थे, एक को बांध के रखा था और एक को बहुत मारा था कि वो बेहोश हो गया था। ये इतने टाइम बाद ऐसी बाइक राइड करी होगी, आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी ये करके? मतलब बाइक राइड नहीं कर रहे थे हम लोग घर राइड कर रहे थे। घर राइड कर रहे थे? जब आप लोग ऐसे सब घर देखते थे तो क्या क्या चीज़ें देखते थे? 1-2 चक्कर में क्या क्या आपको लगता था कि ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो ये घर आसान होगा चोरी करने के लिए? फर्स्ट राउंड में देखते थे कितनी लाइट चालू है और गार्ड है क्या नहीं है। सेकंड राउंड में देखते थे उसमें से ग्रिल कौन से इसको नहीं है। तीसरे राउंड में देखना पड़ता था पाइप से हम लोग पहुंच पाएंगे क्या नहीं। I started this entire activity to try to get inside a robber's mind, but over a period of time I think they got inside my mind a little bit, and I figured that breaking into houses is a lucrative business for any thief because it makes sense financially. After meeting the psychologist, what I also figured out was that the thieves take their jobs very seriously. Even if they are taking around the buildings, they are so fast. Okay, the 3rd floor doesn't have a grill. We can reach the roof like this. And after meeting the cops, I realized that the onus is on us to keep our safety. It's in our hands because the thieves are evolving, their tools are evolving, and I think it's time that we should evolve with our security game too.